विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की जो गणित विषय की एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसका चैप्टर नंबर जो दूसरा है जो कि बहुपद है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हमारी बुक्स के अंदर जो बहुपद है उसमें केवल द्विघात बहुपद दिया गया है, तब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा चैप्टर जो होगा, अध्याय जो दूसरा है वो होगा द्विघात बहुपद। क्या नाम हो गया? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात द्विघात बहुपद। किसी भी बहुपद की घात, किसी भी बहुपद की घात दो हो, कितनी हो? दो हो, तब हम उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में x की अधिकतम घात, x की अधिकतम यानी मैक्सिमम को शॉर्टकट हम यहाँ लिख सकते हैं max, मैक्सिमम घात 2 है। कितनी है? 2। अतः यह एक द्विघात बहुपद है। अतः यह एक द्विघात बहुपद है। बहुपद जो है वो हमें दिया गया x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 या फिर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसमें जो चर जो है वो कौन सा है? इसमें x की अधिकतम घात जानती है, यहाँ पर x की 2 घात है, यहाँ पर x की 1 घात है और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है? अचर। तो x की अधिकतम घात कितनी हो गई? 2। अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है, अतः हम कहेंगे कि ये बहुपद कौन सा है? एक द्विघात बहुपद होगा। अब इसका मानक रूप, किसी भी बहुपद का मानक रूप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप जो है द्विघात बहुपद का हम यदि लिखें तो हम कहेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। x की जो 2 घात है x स्क्वायर के गुणा में जो है वो गुणांक वो कौन सा दिख रहा है? a। x का गुणांक कौन सा? b। और c जो है वो यहाँ पर क्या है? अचर पद है। मैं लिख सकता हूं जहां एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, गुणांक का मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन सा अचर है? तो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो है वो कौन सा है? a। एक्स का गुणांक कौन सा है? x का गुणांक कौन सा है? यहाँ पर b। अचर पद कौन सा है? जिसमें कोई भी x नहीं है, कोई भी चर नहीं है, तो अचर पद यहाँ कौन सा है? c। अर्थात x स्क्वायर जो है उसका गुणांक a होगा, x का गुणांक b होगा और अचर पद कौन सा हो जाएगा? c। अब हमारी जो एनसीईआरटी की जो कक्षा 10 की किताब है उसके अंदर 3 टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। यदि मैं बात करूं टाइप 1 की बात करें तो उसमें इस प्रकार दिया गया है, माना कि किसी द्विघात बहुपद स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप की बात करें तो कौन सा होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल जो है, मूल कह सकते हैं, या हम इसको क्या लिखेंगे? शून्य। क्या लिखेंगे? शून्य। या इसको क्या लिखा जाता है? अल्फा तथा बीटा। इस तरह से लिखना है, अल्फा तथा बीटा हो तो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा जो द्विघात है
जितनी घात का बहुपद होता है उसके जो हल है, मूल जो है या शून्य जो है वो उतने ही होंगे। तो द्विघात के मूल कितने होंगे? 2। हम क्या नाम दे रहे हैं? एक का नाम दे रहे हैं अल्फा, इस तरह से लिखना है। एक का नाम हम क्या दे रहे हैं? बीटा, इस तरह से ये बीटा लिख सकते हैं। और जब यदि त्रिघात हो तो उसके अंदर उसके शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। तब उस स्थिति में एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा कौन सा हो जाएगा? गामा। उड़ती चिड़िया के जैसा इसको लिखा जाता है। और हमारे जैसे द्विघात बहुपद है तो शून्य कितने होंगे? केवल 2 होंगे। तब हम क्या कहेंगे? केवल क्या हो गया? एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम हो गया बीटा। तो द्विघात बहुपद के 2 मूल है, हल है या शून्य, अल्फा तथा बीटा हो तो। अब हम पहली बात करें, हमें एक चीज तो ज्ञात करनी है, जो हल है ना, मूल या शून्यकों का एक तो योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यकों का योग। और एक चीज हमें ज्ञात करनी है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जो योग होता है वो उसका सूत्र होता है माइनस का b/a, और जो गुणनफल का सूत्र होता है वो होता है c/a। जैसे कि यदि याद रखने की दृष्टि से बात की जाए तो मान लो ये दोनों कोई भाई है, एक भाई की पढ़ाई किसकी की हुई है? बीए की। किसकी पढ़ाई की हुई है? बीए की। और चिन्ह कौन सा आएगा सूत्र के अंदर? माइनस। और दूसरे भाई के कौन सी पढ़ाई की हुई है? सीए की पढ़ाई की हुई है। तो ये बीए वाला और ये सीए वाला, इस सूत्र में क्या आएगा? माइनस, इस सूत्र में क्या आएगा? प्लस। प्लस लिखने की जरूरत है नहीं। तो शून्यकों का योग का सूत्र क्या हो गया? माइनस का b/a, और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या हो गया? c/a। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो सभी। योग का मतलब क्या? एक शून्य अल्फा है, दूसरा शून्य बीटा है, तो योग का तरीका क्या हो गया? बीच में योग यानी प्लस का क्या लगा दो? चिन्ह। तो हम शून्यकों का योग को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा। और सूत्र क्या है? सब देखो ध्यान से, माइनस का b/a। तो ये सूत्र बन गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल भी देखो, अल्फा और बीटा का क्या होगा? गुणा। लेकिन सभी हमें पता है कि अल्फा गुणा बीटा को क्या लिख सकते हैं? अल्फा बीटा। तो मैं लिख रहा हूं अल्फा बीटा बराबर, ये सूत्र कौन सा है गुणनफल का? c/a, c/a। तो शून्यकों का जो योग होगा, शून्य होंगे कितने? पहली बात 2 होंगे, क्योंकि द्विघात है। एक को हम कह रहे हैं अल्फा, दूसरे को हम कह रहे हैं बीटा। तो शून्यकों का योग का सूत्र क्या बना? माइनस का b/a, और शून्य को गुणनफल का सूत्र बन गया c/a। और योग को हम ऐसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल को लिखेंगे अल्फा बीटा। यहां तक सभी को समझ में आ गया? किसी भी बहुपद की घात 2 हो तब हम उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे इस प्रश्न के अंदर x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तब ये भी कैसा हो गया? ये भी द्विघात बहुपद है। और मानक रूप लिखेंगे तो क्या होगा? x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, अचर पद c है। x² का गुणांक a, x का गुणांक b, अचर पद c। मूल होंगे कितने? 2। एक का नाम अल्फा है, दूसरे का नाम बीटा है। योग को माइनस b/a, गुणनफल को c/a लिखा जाएगा। मिटा सकता हूं मैं? इसको मिटा रहा हूं। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न लिख रहा हूं मैं, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य कह सकते हैं, हल कह सकते हैं और मूल कह सकते हैं। ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद। ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद। इसको क्या करेंगे हम? हल। क्या करेंगे? हल। जैसे कि हम जानते हैं ये जो है x² प्लस 7x प्लस 10, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तब हम ये कहेंगे कि ये जो है वो कौन सा बहुपद होगा? ये द्विघात बहुपद होगा।
अब जब भी हम किसी द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको ज्ञात किया जा सकता है। तो जो x का गुणांक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस का 7, क्या है, प्लस का 7। तो जो x का गुणांक होता है उसको दो टुकड़ों में बांटा जाता है। जैसे मैं 7 को लिखूं, 7 कैसे लिख सकते हैं, 2 में 5 जोड़ने पर 7 आता है, 1 में 6 जोड़ने पर भी 7 आता है, 3 में 4 जोड़ने पर भी 7 आता है। लेकिन हमें इनमें से कौन सा लिखना है, तो यहां पर हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर कुछ भी नहीं लिख रहा है, तो क्या होगा 1, और अचर पद जो है वो कितना 10, यानी बाहर वालों का गुणा जो होता है कितना है यहाँ 10 एकम 10, 10 एकम 10, यानी 1 और 10 का गुणा, 1 और 10 का गुणा कितना हो गया 10। तो यहां पर भी देखो कि किन दोनों का गुणनफल 10 आ रहा है, जैसे 2 और 5 का गुणा कितना हो रहा है 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सही है। बाकी वालों को क्या कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, ये नहीं लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, सभी ध्यान से देखो, प्लस 7 है, प्लस 7 को जब प्लस 2 और प्लस 5 को जोड़ेंगे तो वापिस प्लस का 7 बन जाएगा, और जब इन दोनों बाहर वालों का गुणनफल देखेंगे वो 10 है, इन दोनों का गुणनफल भी कितना है 10, तब हम कहेंगे कि ये जो हमने 7 को 2 भागों में बांटा है वो एकदम क्या है, सही है। अब देखो 7x लिखा हुआ है, तो यहां पर भी क्या लिख दो x, यहां पर भी क्या लिख दो x, यहां पर भी क्या लिख दो x, इसको मिटा दो। आगे देखो एक्स स्क्वायर का क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर। अब 7x जो है ना उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये और ये, तो एक में क्या लिख रहा हूं प्लस का 2x, दूसरा क्या लिख रहा हूं प्लस का 5x, प्लस आगे जो है ना ये 10 जैसा का जैसा, शुरुआत वाला भी वैसा, लेकिन 7x को हमने लिखा है 2x प्लस का 5x। अब देखो इन दोनों को, शुरुआत वाले दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो, और जो कॉमन आ रहा है, जो उभयनिष्ठ आ रहा है, उसको क्या ले लिया जाए बाहर। अब देखो यहां पर x है और यहां पर भी x है, तो एक x को क्या ले लो कॉमन, बाहर ले लो, एक x बाहर लिया, एक x कहां रह गया अंदर, प्लस का क्या रहेगा प्लस, x को हमने बाहर ले लिया, अब अंदर कितना बचा भाई 2, यहां क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 के पहाड़े में 5 भी आता है और 5 के पहाड़े में 10 भी आता है, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखो ध्यान से, यहाँ 5 बार है, यहाँ क्या बच गया x, ये क्या है प्लस 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलो 10 बनेगा 2 बार। अब एक बात और, जब गुणनखंड करते हैं कोष्टक जब सेम आए तब हम कहेंगे ये सही है, और कोष्टक जब सेम नहीं आ रहे हो तब हमारे जो मिस्टेक हो गई होगी कोई ना कोई, तो उस मिस्टेक को आपको ठीक करना है। अब देखो जो कोष्टक सेम आ रहा है उसको क्या लिया जाना है, कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन। अब देखो x प्लस 2 यहाँ भी था, यहाँ भी था, इसको क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा वो बताओ, यहां से तो ये बचा देखो x, यहां से ये बाहर आ गया, ये क्या बचा प्लस का 5, तो ये जो थे द्विघात बहुपद के क्या हो गए गुणनखंड, गुणनखंड। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य, क्या ज्ञात करना है शून्य, तो हम लिखेंगे शून्य लेने पर, शून्य लेने पर, शून्य लेने पर, ये सूत्र सभी को याद है ना, माइनस का b बटे a और गुणनफल में आएगा c बटे a। इसको मैं मिटा रहा हूं, शून्य लेने पर एक क्या लिखा हुआ है बताइए x प्लस 2, दूसरा क्या है x प्लस 5, शून्य लेना है, शून्य का क्या मतलब है, इसके मान को शून्य के बराबर कर दो, शून्य का मतलब क्या होता है 0 के बराबर कर दो, इसको भी क्या कर दो 0 के बराबर। अब देखो ये समीकरण बन गया, और इस समीकरण में ये प्लस का 2 जो है ना वो बराबर के बाद में आएगा, क्या बन जाएगा माइनस का 2, ये प्लस का 5 बराबर के बाद में आएगा, पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 5। अब देखो अतः क्या लिखेंगे हम, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या हो गए, एक हो गया माइनस का 2 तथा एक हो गया माइनस का 5, एक हो गया माइनस का 2, एक हो गया माइनस का 5। तो जैसे कि हम जानते ही हैं ये द्विघात बहुपद था, तो द्विघात बहुपद में कितने शून्य होंगे, कितने हल होंगे 2 होंगे, दोनों कौन कौन से, एक आया माइनस का 2, एक आया माइनस का 5। प्रश्न संख्या
दूसरा प्रश्न संख्या 2, इसको वापिस समझाएं एक बार क्या, समझ लो। ये +7 है, +7 को कैसे लिखेंगे, प्लस का 2 और प्लस का 5, जोड़ने पर 7 बन गया और गुणा करने पर कितना आया 10। और यहाँ पर भी बाहरी पदों का जो गुणांक है x² का गुणांक और अचर पद, इन दोनों का गुणांक कितना आ रहा है 10, तो ये भी कितना आ रहा है 2 पंजा 10, सही है। और फिर इन दोनों के कॉमन लिया, x कॉमन आया और फिर x + 2 को कॉमन लिया, अंदर यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा +5, शून्य लेना है तो इसको बराबर 0 कर दिया, इसको भी बराबर क्या कर दिया 0। ये प्लस का 2 x बराबर क्या हो गया -2, यहाँ से भी हो गया x बराबर -5। अतः द्विघात बहुपद के शून्य जो है एक है -2 तथा -5। प्रश्न संख्या दूसरा, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को व गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए, संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न वापस पढ़ते हैं। यहाँ पर x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है 2, तब हम कहेंगे ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। यहाँ पर कोई बता सकता है कि x का गुणांक कितना होगा, यहाँ पर x तो है ही नहीं, इसका मतलब x का गुणांक कितना होगा 0 और अचर पद कितना है -3 के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को व गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच भी करनी है। क्या करनी है, और एक तो शून्य ज्ञात करना है और दूसरी जांच भी करनी है। हम देखेंगे आगे जांच किस प्रकार करनी है। अब देखो इसका मैं क्या कर रहा हूं, हल। द्विघात बहुपद जो है वो इस तरह से लिखा गया x² - 3, जैसे कि सभी को पता है √3 गुना √3 कितना होता है, √3 गुना 3, रूट एक बार लिख दिया और 3 गुना 3 कितना हुआ 9, और 9 का वर्गमूल वापस करेंगे तो कितना आएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या हो √5 गुना √5 तो रूट हट जाएगा, जो ये वर्गमूल का चिन्ह है वो हट जाएगा और केवल कितना आ जाएगा 5। तो अब इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं कि √3 की घात 2 बार लिखा गया √3 को गुणा में, तो इसका मतलब √3 की घात क्या लिख सकते हैं, हम 2 लिख सकते हैं। अब √3 की घात 2 का मान कितना आ गया, केवल 3, तो इस 3 की जगह हम ये लिख सकते हैं √3 की घात 2। जब वर्ग भी हो वर्गमूल भी हो तब दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे गायब और उत्तर कितना आ जाएगा 3। वापिस देखो सभी एक बार, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो x की घात कितनी हो गई 2 माइनस √3 की घात भी कितनी लिखेंगे हम 2। देखो x की घात 2x² वापिस बन गया, √3 की घात 2 वापिस क्या बन गया 3। अब यदि मैं एक सर्व समीका जो है काम में ले सर्व समीका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर जो होता है वो ये इस तरह से लिखा जाता है। इस सर्व समीका का मान a, एक बार a में b को जोड़ दो, एक बार a में से b को घटा दो, तो सर्व समीका होगी a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b, a माइनस b, दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह होगा। अब इसको यदि हम इस सर्व समीका काम में ले गए तो ये a क्या है, यहाँ पर x, कोष्ठक के अंदर जो है वो a है, यहाँ x है, यहाँ पर जो है b कौन कितना है √3, तो एक बार a में b को जोड़ना है, एक बार a में से b को घटाना। देखो एक कोष्ठक में हम जोड़ देंगे, एक कोष्ठक में हम घटा देंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है x, एक बार आया प्लस का √3, ये x, एक बार आया माइनस का √3। ओके, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गए इसके गुणनखंड, क्या हो गए गुणनखंड, a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b, यानी x प्लस √3 x माइनस √3। ये सभी ने लिख लिया, इसको मिटा सकता हूं, मिटा रहा हूं मैं।
इसका सॉल्यूशन हम आगे कर रहे हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या लेंगे? शून्यक लेने पर, शून्यक लेने पर, जैसे कि सभी को पता है शून्यक का मतलब क्या है? बहुपद का मान किसके बराबर करना है? शून्य के बराबर। शून्य का मतलब क्या हो गया? 0, यानी एक लिखेंगे आप x प्लस रूट 3 और एक साइड में है x माइनस रूट 3, बराबर में इसमें भी क्या ले लो? 0, इसमें भी क्या ले लो? 0। जो प्लस का रूट 3 है समीकरण में बराबर के दाईं तरफ आएगा, तब क्या हो गया? x बराबर माइनस का रूट 3। ये माइनस का रूट 3 है, बराबर के बाद में आएगा, क्या बन जाएगा? x बराबर पक्षांतरण करने पर प्लस का रूट 3। अब हमें जो है यहां तक तो ये क्या हुआ? द्विघात बहुपद के शून्य, ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक। शून्यक जो है एक आ गया माइनस का रूट 3 तथा एक आ गया प्लस का रूट 3। हम एक चीज और ज्ञात कर सकते हैं, एक शून्यकों का योग, एक शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यकों का योग, एक शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। एक तो हम शून्यकों का योग और गुणनफल उस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, और एक हम जो शून्यक हमारे पास जो दोनों आए ना, उससे हम योग ज्ञात कर लेंगे, उसी से हम गुणा ज्ञात कर लेंगे। तो योग के लिए हम क्या लिखेंगे? पहला शून्यक लिखा, फिर दूसरा शून्यक भी लिखा, और फिर योग का मतलब क्या हो गया? प्लस। एक चीज माइनस की रूट 3 है, एक प्लस की रूट 3 है, समान संख्या में से समान संख्या को घटाने पर कितना आएगा? 0। गुणनफल भी करना है, दोनों का गुणा करेंगे। रूट 3 का रूट 3 से गुणा, अभी हमने सीखा कितना आया था? 3। और एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हो तो गुणा करने पर माइनस का प्लस से गुणा करेंगे, क्या आएगा? माइनस। तो ये हो गया माइनस का 3। एक हम अब हमें क्या करनी है? जांच। क्या करनी है? जांच। हमें जांच करनी है। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सूत्र था ना हमारा योग का था माइनस का b बट्टा a और गुणनफल का था c बटे a, उससे हम इसको मान को ज्ञात करेंगे। अब आप बताइए कि यहाँ पर इस जो द्विघात बहुपद है उसके अंदर एबीसी का मान कितना है? एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ कितना रहा होगा? 1। तो x का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है a बराबर कितना हो गया? 1। x का गुणांक क्या होता है? b। तो x के गुणा में कोई भी संख्या नहीं है ना, x है ही नहीं, तब हम कहेंगे कि b कितना हो गया? 0। और अचर पद जो होता है वो लेफ्ट वाला कौन सा होता है? c। तो यहाँ पर c कितना हो गया? माइनस का 3, माइनस का 3। अब हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का, पहले क्या निकालेंगे? योग। क्या निकालेंगे? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग सूत्र क्या होता है? माइनस का b बटे a। माइनस का माइनस लिखेंगे, b कितना है? 0, बट्टा में क्या आएगा? a कितना है? 1। 0 के बट्टे में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, क्या लिखेंगे? केवल 0। और 0 जो होता है उसमें माइनस या प्लस चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज और क्या निकालने में? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र क्या होता है? 1/k, माइनस की बी ए की हुई है, 1/k सी ए, यानी c बटे a। c कितना है? माइनस का 3 है, a कितना है? प्लस का 1। 1 बट्टा में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि हम वापस देखें, शून्यकों का योग हमने निकाला था, पहले कितना आया? 0। यहाँ भी कितना आया? योग 0, सेम है ना? है। गुणनफल यहाँ कितना आया? माइनस का 3। यहाँ पर भी कितना आया? माइनस का 3। तो हम कह सकते हैं कि ये हमने ये जांच कर ली कि शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों ही स्थितियों में क्या है? एक समान। तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम, या हम क्या लिखते हैं? HP। क्या लिखते हैं? HP, अंश प्रूड, अंश प्रूड, या HP लिख सकते हैं या फिर इति सिद्धम। तो ये टाइप 1 के अंदर जो हमारी बुक्स के अंदर 2 प्रश्न थे वो क्या हो गए? कंप्लीट। अब यदि हम बात करें, ये यहाँ तक समझ में आ गया ना? ये भी तो x प्लस रूट 3, x माइनस रूट 3 शून्य लिया तो ये हो गया x बराबर माइनस रूट 3, ये प्लस रूट 3। योग किया तो कितना आया? 0। गुणनफल रूट 3 का रूट 3 से गुणा, 3 माइनस का माइनस। योग का सूत्र माइनस b बटे a,
गुणनफल का सूत्र c बटे, फिर हम ये कंफर्म करेंगे कि सेम आया कि नहीं है, ये 0 ये भी 0, ये -3 ये भी -3, इस तरह से ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इति सिद्धम, ये क्या हो गई, जांच। अब हमारे पास जो दूसरा टाइप है उसके अंदर हम दूसरे टाइप का जो प्रश्न है ये मिटा दो इससे पहले। अब हमारे पास जो है वो है टाइप 2, टाइप 2। टाइप 2 में किसी भी द्विघात बहुपद जो है, कोई भी जो द्विघात बहुपद होगा उसके अंदर हमें मूल्यों शून्यकों का योग भी दिया हुआ होगा, शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ होगा, हमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करना पड़ेगा। इससे पहले वाले जो प्रश्न थे उसमें क्या था, द्विघात बहुपद दिया हुआ होता था, शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना होता था, और इसमें शून्यकों का योग भी दिया हुआ होगा, शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ होगा, और हमें केवल द्विघात बहुपद को ज्ञात करना होगा। जैसे मैं लिख रहा हूं, किसी द्विघात बहुपद शून्यकों का योग, जैसे हमने अभी पढ़ा कि शून्य कौन कौन से थे, एक अल्फा था एक दूसरे बीटा था, तो योग को हम कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग तथा शून्य का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तथा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कैसे लिखते हैं, अल्फा गुणा बीटा, और अल्फा गुणा बीटा का क्या मतलब हो गया, अल्फा बीटा। दिया गया हो तो किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा गुणा बीटा दिया गया हो तो द्विघात बहुपद किस तरह से लिखेंगे वो हम सीख रहे हैं। पहले के लिखना है, के कोई अक्षर है, द्विघात बहुपद लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x की कितनी घात लिखनी पड़ेगी, 2 घात, तभी हम इसको क्या कहेंगे, द्विघात। फिर कौन सा चिन्ह लगाना है, माइनस का। वैसे हम देखें यहाँ क्या कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस, तो आगे क्या है, प्लस, और बाद में क्या लिखा हुआ है, माइनस, और यहाँ लिखना है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ x की 2 घात है, यहाँ क्या लिखेंगे, केवल 1 घात x, केवल x प्लस यहाँ क्या होता है, अक्षर पद को हम लिख रहे हैं अल्फा गुणा बीटा यानी अल्फा बीटा। तो कोई भी द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद इस रूप में लिखा जा सकता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। जैसे मैं इसका प्रश्न लिखूं तो प्रश्न संख्या 3 लिखें तो किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः का मतलब क्या हो गया, क्रम से पहले योग दिया हुआ होगा बाद में गुणनफल। जैसे यहाँ के प्रश्न में क्या देगा, -3 व 2 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इस प्रश्न में द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर योग कितना दिया हुआ है, क्रम से यदि बात करें योग -3 है, गुणनफल कितना दिया हुआ है, +2। अब मैं इसको हल कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, योग को हमें लिखने का क्या तरीका था, मैंने बताया योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो ये लिख दिया मैंने अल्फा प्लस बीटा। गुणनफल को क्या लिखते हैं, बताओ सभी, अल्फा बीटा। तो योग कितना हो गया, योग यहाँ क्रम से दिया हुआ है, योग है -3, अल्फा बीटा गुणनफल है, गुणनफल बाद वाला कितना दिया हुआ है, 2, तो ये हो गया। अब हमें क्या लिखना है, द्विघात बहुपद, क्या लिखना है, द्विघात बहुपद। कैसे लिखेंगे बताइए, के x की घात 2 माइनस ये क्या लिखा हुआ, अल्फा प्लस बीटा x प्लस
अल्फा बीटा। के की जगह के लिखा, x का घात 2 माइनस, ये तो किसका माइनस है, सूत्र का, किसका है, सूत्र का। ये क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ क्या लिखना है x प्लस, यहाँ क्या लिखना है, अल्फा गुना बीटा। देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, माइनस का 3, अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 2। अब ध्यान से देखो, के की जगह क्या हो गया, के, x की घात कितनी हो गई 2, माइनस का माइनस से गुणा कितना हो गया, प्लस 3, क्या x प्लस का कितना हो गया 2। अब हम ये लिखेंगे, ये सभी ने लिख लिया होगा। अब हम आगे इसको हम लिखेंगे अभिष्ट द्विघात बहुपदी। आगे मैं लिख रहा हूं अभिष्ट द्विघात बहुपदी, अभिष्ट द्विघात बहुपदी। अभिष्ट द्विघात बहुपद को लिखने के लिए हमें इस के जो है, के को अचर था, उस के को हटा देना है। तो के को हटा देंगे तो अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आ गया हमारे पास अभिष्ट द्विघात बहुपद। वापिस देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, ये अल्फा प्लस बीटा है ना, ये माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 का 3x का x प्लस अल्फा बीटा कितना है 2, तो ये 2। तो अभिष्ट द्विघात बहुपद लिखने के लिए क्या करना है, इसके अचर को हटा देना है। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। अगला एक और ऐसा ही प्रश्न हम देख रहे हैं। इस प्रश्न में जो शून्यकों का योग और गुणनफल जो था वो केवल पूर्णांक था, इसमें कोई भी भिन्न नहीं थी, कोई भी भिन्न नहीं थी। एक प्रश्न ऐसा ले रहे हैं जिसके अंदर कोई संख्या जो होगी योग और गुणनफल भिन्न के रूप में दिया हुआ हो सकता है। तो जैसे मैं कहूं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, चौथा प्रश्न लिख रहा हूं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल, शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से दिए गए हैं, क्रमशः माइनस का 1/4 व प्लस का 1/4 हो। तो इसका मतलब हुआ हमें कोई द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग -1/4 और गुणनफल प्लस का 1/4 दिया गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल, क्या करेंगे, हल। अब सभी बताइए योग क्या लिखा जाता है, अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल को कैसे लिखेंगे, अल्फा गुणा बीटा। योग कौन सा दिया हुआ है, पहले वाला माइनस का 1/4, गुणनफल कौन सा है, बाद वाला 1/4। तो ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए सभी शून्यकों का हमें क्या ज्ञात करना है, योग हो गया, गुणनफल हो गया। अब हमें निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। बोलो सूत्र जो है वो द्विघात बहुपद का हमारे पास है, x की घात 2 माइनस लिखना है, या अल्फा प्लस बीटा लिखना है, या x लिखना है, फिर प्लस अल्फा बीटा लिखना है। अब देखो k की जगह k लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा लिखना है, या x लिखना है प्लस अल्फा बीटा लिखना है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से देखो कितना है, माइनस का 1/4, अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 1/4। इसको हल करो एक बार, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/4, माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब यदि हम इसको देखें ध्यान से तो यहाँ पर हर में कितना है 4, यहाँ पर भी हर में कितना है 4, लेकिन यहाँ पर हर में 4 नहीं है। तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं कि यहाँ पर भी हर में कितना लिख दिया जाए, यहाँ पर भी हर में जो होगा हम लिख सकते हैं कितना 4, और ऊपर अंश में भी कितने से गुणा करना पड़ेगा 4, क्योंकि कोई भी संख्या में यदि हम गुणा कर रहे हैं तो अंश और हर दोनों में 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब यदि हम ध्यान से इसको देखें तो ये जो 4 है ना हर में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको क्या ले लो यहाँ बाहर कॉमन। अब अंदर यहाँ से क्या बचा 4x स्क्वायर प्लस ये 1x है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस आगे कितना है 1, प्लस क्या है
एक 4x² प्लस का 1x, 1 का x से गुना कितना हो गया x प्लस, और ये कितना है 1। तो अब यदि हम लिखें, इसको मैं आगे लिखता हूं थोड़ा सा, अभिष्ट द्विघात बहुपद, अभिष्ट द्विघात बहुपद, अभिष्ट द्विघात बहुपद। तो अक्षर को क्या करना है, हटाना है, a को भी हटा दो, बट्टे में 4 को भी हटा दो, ये बच गया अभिष्ट द्विघात बहुपद 4x² प्लस x प्लस 1, 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये आ गया अभिष्ट द्विघात बहुपद। तो अभी तक हमने जो है टाइप 1 और टाइप 2 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में हमने जाना। पहली टाइप के अंदर क्या था कि द्विघात बहुपद जो था उसके शून्य ज्ञात करने थे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करनी थी। और बाद में हमने देखा टाइप 2 में क्या था, योग दिया हुआ था, गुणनफल दिया हुआ था, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। तो इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया। ये उदाहरण हो गया जिसमें कोई भी पूर्णांक भिन्न के रूप में नहीं था। इसमें यदि पूर्णांक भिन्न के रूप में दिया हुआ हो तो सब जगह हर में सेम संख्या बना ली जावे। तो यहाँ पर 4 नहीं था, 4 लिखा, अंश हर में 4 से गुणा कर दिया, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, 4 कॉमन ले लिया, ये रह गया 4x² प्लस x प्लस 1। जब अभिष्ट द्विघात बहुपद लिखेंगे तब हम कहेंगे कि अक्षर को हटा दिया जाए। तो ये हो गया 4x² प्लस x प्लस 1। आगे यदि हम बढ़े तो एक आसान सा टाइप 3 भी दिया हुआ है, टाइप 3, टाइप 3। तीसरे टाइप का जो प्रश्न हमारी बुक्स के अंदर दिया गया है कि कोई भी बहुपद जो है, कोई भी जो बहुपद है, किसी भी बहुपद का ग्राफ, किसी भी बहुपद का ग्राफ, वैसे सभी जानते हैं कि किसी भी बहुपद को ग्राफ पर अंकित किया जा सकता है। किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को, कौन सी एक्सिस को, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष कौन सा होता है सभी पता है, 37, कौन सा अक्ष 37, और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर एक्सिस। तो एक्स अक्ष जो होता है वो 37 अक्ष होता है। को किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा, जितनी बार काटता है, जितनी बार काटता है उतने ही उस बहुपद के शून्य या हल होंगे, शून्य या हल होंगे। कोई भी बहुपद का ग्राफ हम जब आप ग्राफ हमें दिया हुआ होगा और एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही उस बहुपद के क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे कि मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, जैसे कि प्रश्न संख्या जो है कोई भी हम लिख सकते हैं, जैसे 5 वाले को, यहां तक 4 हो गए थे ना, 5। तो इसके अंदर हमें बहुपद, कोई भी बहुपद जो होता है उसको px के रूप में लिखा जाता है, ज्यादातर बहुपद को px के रूप में। यहाँ पर p का मतलब क्या, पॉलिनोमियल यानी बहुपद, और वो जो होता है वो बहुपद किस सर के अंदर दिया हुआ है, x के अंदर दिया हुआ है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, px। जैसे कि मैं बात करूं x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 8, तो ये घात की बात करें तो ये 3 घात का है, अधिकतम 3 घात है। और इसको px क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुपद है, बहुपद को पॉलिनोमियल से लिखा जाता है, और इसके अंदर सारे सर कौन से हैं, x है, कौन से हैं, x, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, px। क्या लिखेंगे, px लिखेंगे। बहुपद px के, किसी बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। संख्या का मतलब नंबर कितने हैं, शून्य होंगे कितने। जैसे कि हमें पता है कि 2 घात के बहुपद के शून्य 2 होंगे, 3 घात के बहुपद के शून्य 3 होंगे, 4 घात के बहुपद के शून्य 4 होंगे। तो वैसे ही बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, बहुपद के px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। और हमें दिया हुआ क्या होगा इस प्रश्न में, हमें दिया हुआ होगा कि जो बहुपद है उसके अंदर उसका ग्राफ किस तरह से है। प्रश्न लिख रहा हूं, पहला 5वें के अंदर पहला, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, ये ग्राफ है, ये कौन सा एक्सिस होता है, x, ये कौन सा एक्सिस हो गया, y, और जहां पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वो बिंदु कौन सा होता है, मूल बिंदु। ये यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, ये हो गया मूल बिंदु, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। यदि मैं बात करूं ग्राफ की,
तो जैसे कि ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है हमारे पास, तो इस ग्राफ के अंदर हमें ये पता करना है कि ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहाँ पर आप पॉइंट बना लो ताकि आराम से समझ सके। एक्स अक्ष देखो, ये रहा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर ये कितने बिंदु पर काट रहा है, ये एक बिंदु, और ग्राफ कहाँ कट रहा है एक्स अक्ष पर, ये दो, ये कितना हो गया, 3। तो हम लिखेंगे बहुपद का ग्राफ, बहुपद का ग्राफ, बहुपद का जो ग्राफ है एक्स अक्ष को, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 3, 1 2 3, 3 बिंदुओं पर काटता है। बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, काटता है। अतः शून्यकों की संख्या भी, अतः शून्यकों की संख्या भी 3 होगी, शून्यकों की संख्या भी 3 होगी। तो अब हम आराम से ये देख सकते हैं कि ये बहुपद कितने बिंदुओं पर काट रहा है एक्स अक्ष को, ग्राफ, ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 3, 1 2 3। तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो गई, 3। एक प्रश्न हम ऐसा और देख लेते हैं, ये मिटा सकता हूं। दूसरा, इसी का दूसरा सवाल, ये एक्सिस कौन सी है, एक्स, ये एक्सिस कौन सी होगी, वाई, और ये जो है बिंदु कौन सा हो गया, मूल बिंदु, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को काटते हैं। अब यदि ग्राफ की बात करें, ये जो ग्राफ दिया हुआ है हमें, ये ग्राफ किसके समांतर दिख रहा है, एक्स अक्ष के समांतर है। ये ग्राफ एक्स अक्ष से क्या है, समांतर। वैसे ये रेखिका लेख है, कौन सा लेख है, रेखिका लेख, ये रेखा बन रही है एक, और ये कितनी घात का हो सकता है, शून्य कितने आए, 3। इसका मतलब इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो बहुपद जो ग्राफ दिया हुआ था वो कितने घात के बहुपद का था, ये 3 घात के बहुपद का था। इसका नाम भी हम लिख सकते हैं, क्या नाम हो गया इसका, त्रिघात बहुपद। क्या नाम हो गया, त्रिघात बहुपद। और इसके अंदर यदि हम बात करें तो ये एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, ये वाई अक्ष को एक बिंदु पर जरूर काट रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस को एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। तो अब हम कहेंगे कि इस स्थिति में शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, शून्यकों की संख्या जो होगी वो बराबर होगी 0। कितनी संख्या होगी शून्यकों की, 0, क्योंकि ये एक भी बिंदु पर एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। तीसरा, एक बार लिख लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये मूल बिंदु। तो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने बिंदु पर काट रहा है, 1 और ये 2। तो ये बहुपद जो है, इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 2 बिंदुओं पर। तब हम कहेंगे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक बिंदु और 2 बिंदु, 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तब शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 2। इसका कोई नाम पूछे तो हम क्या कह सकते हैं, ये हो गया द्विघात बहुपद, क्योंकि कितने घात वाला है ये, 2 घात का। कितनी घात का है, द्विघात बहुपद। और वैसे इसकी आवश्यकता नहीं, हमें केवल ये जानना है कि शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 1 और 1 2 होगी। आज हमने कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसके अंदर 3 तरह के, 3 टाइप के जो प्रश्न थे, जिसमें पहला टाइप का प्रश्न क्या था, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात, शून्य ज्ञात करने, शून्य और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करनी। और दूसरे टाइप का प्रश्न था योग और गुणनफल दिया हुआ था और हमें उनके द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। और तीसरी तरह के प्रश्न है कि ग्राफ हमें बहुपद का दिया हुआ होगा और शून्य कितने होंगे, जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतनी बार उतने ही उसके शून्यकों की संख्या भी होगी। तो आज हमने कक्षा 10 की एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर दूसरे चैप्टर का मोटे तौर पर पूरा का पूरा संपूर्ण रिवीजन करने का प्रयास किया और आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। बने